किसी ज्ञानी ने, जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, उसने मुझे पेरेंटिंग, कलयुग में पेरेंटिंग कैसी होगी, इस पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था और मैं वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे जब समझाया कि कलयुग में पेरेंटिंग कैसी होगी, तो उन्होंने कहा इमेजिन करो कि एक गाय है और वो अपने बछड़े को अपने पास लेके बैठी है। वो उसे इतना प्यार कर रही है, इतना प्यार कर रही है, अपनी जीभ से उसे इतना प्यार कर रही है कि उसकी बॉडी पूरी लहूलुहान हो गई है। और ये है हमारा कलयुग का पेरेंटिंग। एंड यही पॉइंट है हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कलयुग में रिलेशनशिप्स में कैसे पेरेंटिंग का रोल आएगा, वो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बट समझना ज़रूरी ये है कि कलयुग में हम प्यार कर करके अपने बच्चे को फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली और इमोशनली हैंडीकैप्ड बना देंगे। और ये होता है तब जब दोनों पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी पेरेंटिंग में। और वो होगी क्यों नहीं? क्योंकि आपके खुद के रिश्ते अच्छे नहीं चलेंगे। जब आपके खुद के रिश्ते अच्छे नहीं चलेंगे तो आप बच्चे को फिजिकल वर्ल्ड में जो देना है वो जरूर दोगे। अच्छी स्कूलिंग, ब्रांडेड कपड़े, डे 1 से बच्चा गाड़ी में बैठेगा, सब कुछ आप बहुत अच्छे फिजिकल वर्ल्ड में प्रोवाइड कराओगे, लेकिन इमोशनल और मेंटल लेवल पे बच्चे को दिक्कत आएगी। और ये आज भी हम देख रहे हैं, जो बच्चों को बीमारियां कभी हमने नहीं सुनी थी वो आज हम इतनी रैंडम सुनते हैं। इतनी ईजिली बच्चों में आ रही है कि शुगर आ रही है बच्चों को स्ट्रेस आ रहा है, बच्चे जो वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं। ADHD तो ऐसा मानो कि हर दूसरे बच्चे को हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मदर प्रेगनेंसी में थी या मदर ने पास्ट में अपने जाके अपने पुरानी प्रॉब्लम्स को डील नहीं किया या फादर ने नहीं किया, तो वो स्पर्म काउंट मदर के साथ कनेक्ट हुए और वो स्पर्म कनेक्शन मदर के ट्रॉमा से मिलके बच्चे के अंदर आया, जिसकी वजह से कई बार, ऐसा मैं नहीं कहूँगी सारे केसेस में ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ डिलीवरी बहुत अच्छी गई, कुछ कार्मिक है और कुछ जेनेटिकल भी है। बट इमोशनल की साइंस यही कहती है कि जहाँ पे पेरेंट्स का झगड़ा काफ़ी होता है, वो लोग बहुत झगड़ते हैं, इवन शादी के बाद या पेरेंटिंग से पहले या फिर ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो बच्चे के केसेस में चांसेस होते हैं कि बच्चे को कोई ना कोई स्ट्रेस आता है, वो इनबिल्ड आता है। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ एक्सट्रीम बीमारियां होती हैं, अदर ऐसा भी नहीं होता है। तो फिर जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको इतना लाड़ कर करके, इतना प्रोटेक्टेड कर करके बच्चे को ऐसा कर देते हैं कि बच्चा आपका वो बछड़े की तरह दिखने लगता है, वो बच्चा बछड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे आप ये समझो, जैसे आप एक पौधा लाते हो, उस पौधे को आपको माली ने कहा कि इसको ना आप धूप में मत रखना वरना ये खराब हो जाएगा। तो धूप में ना रखने का मतलब उसने ये नहीं कहा था कि उसको सनलाइट की का एक्सपीरियंस ही नहीं देना है। तो हम उसे पूरा टाइम घर के अंदर रखते हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं उस प्लांट के लिए। तो सोचिए हम अपने बच्चे के लिए कितना प्रोटेक्टेड होंगे। और बच्चा हमारी लाइफ का, हमारी जनरेशनल को बढ़ाता है, हमारे जनरेशन को बढ़ाता है। तो अगर आप बच्चे को दोनों मिलके सही पेरेंटिंग नहीं दोगे तो आपकी जनरेशनल भी आपको, कहते हैं ना, आपको कहेंगी कि अरे भाई तुम दोनों नहीं लड़ते तो ऐसा नहीं होता। अब ये बात किसी को समझ में आएगी सुनने के बाद, किसी को नहीं आएगी, क्योंकि कई लोग इस बात को मानते ही नहीं है। लेकिन जो मानते हैं उन्हें पता है कि ऐसा होता है, क्योंकि पीछे भी ऐसे हुआ है। लेकिन पहले क्या होता था कि जब मदर बच्चा कंसीव करती थी तो वो अपनी मदर के घर चली जाती थी या अपनी सास के अंडर रहती थी, बहुत सारा इमोशनल ड्रेनिंग खत्म हो जाता था। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशन का ब्लॉकेजेस नहीं रहता था, किसी से कह दिया, कुछ कर लिया। बट क्योंकि कलयुग है तो आप हर रिश्ते पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वहाँ आप अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, तो वो बच्चों में आता है। ऐसे ही मेल्स के साथ है। मेल्स पहले बहुत सारा वेंट आउट कर लेते थे दोस्तों के साथ, अभी भी करते हैं, बट इन अ फॉर्म ऑफ एस्केप, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ रिलीज। तो वो आपके स्पर्म्स में ऐड होता है, मदर के लिए वो उनकी बॉडी में क्लॉट हो जाता है और वो आप बच्चे को फर्दर दे पाते हैं। तो पेरेंटिंग में तो ऐसा होता है, लेकिन जो कलयुग की पेरेंटिंग है उसमें पेरेंट्स ऑल्सो ये कोशिश करते हैं कि सब कुछ दें, लेकिन अल्टीमेटली वो दे के क्या आते हैं, फिजिकल या फाइनेंशियल सपोर्ट बच्चे को बहुत करते हैं। इमोशनल और मेंटल सपोर्ट उनको नहीं खुद का करना आता, इसके लिए वो बच्चे का भी नहीं कर पाते, वो इक्विप नहीं होते। इसीलिए कई बार जो कपल्स मेरे पास आते हैं वो कपल कोचिंग से कब वो पेरेंटिंग कोचिंग में चले जाते हैं, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप इज आवर पेरेंटिंग कोचिंग।
तो वो कब उसमें चले जाते हैं वो उनको पता नहीं चलता, और जब वो उसमें घुस जाते हैं तो हम मोर टूवर्ड्स उनकी पेरेंटिंग स्टाइल पे बात करते हैं, उनको पेरेंटिंग टिप्स देते हैं, उनको पेरेंटिंग स्टाइल बताते हैं, जिससे एक तरीका ये भी कि अगर पेरेंटिंग अच्छी हो सकती है तो उनके इमोशनल कनेक्शन शायद रीबिल्ड हो जाए। इट डिपेंड्स कपल ऑन कपल कि कौन कैसे ऑपरेट करता है। तो कई बार वी यूज़ तरीका, हम वो तरीका करते हैं कि पहले हम इंडिविजुअल हील करें फिर हम पेरेंटिंग को फोकस करें, बट कई बार हमें पेरेंटिंग फोकस करके उनके इंडिविजुअल वूंड्स में घुसना पड़ता है। इट डिपेंड्स कपल टू कपल। बट क्योंकि हम कलयुग की बात कर रहे हैं और हमें कलयुग में ये रेमेडी देखनी है कि हमारा बच्चा या हमारी पेरेंटिंग अच्छी कैसे होगी, तो सीधा सीधा समाधान है, बच्चा कंसीव करने से पहले अगर आपने बच्चा नहीं किया और आप प्लान कर रहे हैं तो अपने रिलेशनशिप को पहले ठीक करो। अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि इमोशनल कनेक्शन बनाओ। इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा इंडिविजुअल बातें करो, कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं आता उनके अलावा बातें करो। जिनके बच्चा हो चुका है और वो बच्चे में देख पा रहे हैं कि वो उनका बिहेवियर पॉजिटिव हो रहा है, उनकी लड़ाइयाँ बच्चों की वजह से हो रही हैं, तो उसका अच्छा तरीका ये है कि पहले आप देखें कि आप कौन सी तरह की पेरेंटिंग कर रहे हैं। आप पॉजिटिव पेरेंटिंग कर रहे हैं, आप नॉर्मल पेरेंटिंग कर रहे हैं, या आप रिस्ट्रिक्टेड पेरेंटिंग कर रहे हैं। या तो एक्सट्रीम्स तो नहीं कर रहे, नॉर्मल मीन्स आप बीच में हैं। पॉजिटिव है तो आप इधर हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बच्चे को तो आप इधर हैं। तो हमको नॉर्मल पेरेंटिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए, आप बेस्ट जानते हैं अपने बच्चे के लिए। बट अगर आप एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सट्रीम्स में ऑपरेट करें तो कैसे पता चलेगा कि अगर बाप बच्चे को कुछ कह देता है तो माँ एकदम प्रोटेक्ट करने आ जाती है, और अगर बाप बच्चे को कुछ कह रहा है और बाप ऐसा फील करता है कि मैं तो अपने बच्चे को कह ही नहीं सकता, तो मीन्स आप पॉजिटिव, मदर पॉजिटिव में कर रही है और फादर रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है। ऐसी पेरेंटिंग के लिए आप दोनों को एक टीम की तरह वर्क करना पड़ेगा। सो ये सोचिए कि आप जो लाखों करोड़ रुपए बच्चे को देके जाएंगे, उससे अच्छा आप बच्चे को एक टीम प्लेयर बन के, आप दोनों टीम बन के बच्चे को सपोर्ट कीजिए। बच्चा दोनों का है, माँ का इमोशनल पार्ट बच्चे को इम्पैक्ट करता है, फादर का प्रैक्टिकल पार्ट बच्चे पे इम्पैक्ट करता है, बट इसकी लाइजनिंग की जा सकती है। तो उसकी लाइजनिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब एक पेरेंट लीड ले रहा हो तो दूसरा पेरेंट शांत रहे, और उस टाइम इसके लिए शांत ना रहे कि वो देख लेगी या वो देख लेगा, इसके लिए कि ये जो कर रहा है वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है। उस टाइम आपके कितने भी इमोशंस आ रहे हैं कंट्रोल करो, क्योंकि वो उसके बेटरमेंट के लिए, वरना बच्चे को लगेगा माँ ही सुनती है या बच्चे को लगेगा बाप ही सुनता है। तो पेरेंटिंग को कलयुग में जो ऑलरेडी बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बच्चों के लिए वो गड़बड़ हो, उससे पहले अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा बनाओ। हम हंसी मजाक में वो रील्स देख लेते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल इम्पैक्ट ये होता है। हर घर में एक पेरेंट ऐसा है जो बचाता है और एक पेरेंट ऐसा है जो डांटता है। बैलेंस करना ज़रूरी है। ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग इम्पॉर्टेंट है, और बैलेंसिंग के लिए आप दोनों को एक टीम की तरह ऑपरेट करना ही होगा, अदरवाइज़ आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये मानिए, क्योंकि यहीं से आपका कलयुग में आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, वो यहीं से शुरू होता है।